तृतीयाधिकरणम आरचेति, तीसरे अधिकरण को आरंभ करते हैं। चातुर्मास्य सोमेशु आसादन नियोजनयोर गुण विधानाधिकरण। चातुर्मास श्रेष्ठी के अंतर्गत जो सोमयाग है, उन सोमयागों में आसादन नियोजन आदियों के जो गुण हैं उनका अतिदेश से प्राप्त का विधान किया जाए या न किया जाए, पूर्व पक्ष नहीं बोलेगा, सिद्धांति विधान करना है। किम उत्करासादनंच परिधौ च नियोजनम कर्मांतरम प्राकृतयोर गुणोवाद्योऽस्त्वसंभवात् प्रतुताम उत्कराग्रस्य परिधेश्च स्थविष्ठताम आश्रित्य संभवात् कर्तुर गुणौ तौ लाघवान मतौ। देखो, किम उत्कर आसाधनम, उत्कर आसाधन और परिधि में नियोजन, ये दो है। ये कर्मांतरम प्राकृतयोर गुणो वा, कहते ये प्रकृति से आए कर्मांतर माने जाए इनको, या इसको गुण विधि माना जाए। पूर्व पक्ष आद्योस्तु, आद्य मानो, कि गुण विधि तो हो नहीं सकता, असंभवात। प्रत्युताम उत्कराग्रस्य, उत्कर के अग्रभाग का प्रत्युता असंभव है, और परिधि में सविष्टता भी असंभव है, असंभवात कह देगा वो। क्योंकि जो उत्कर किसको कहते हैं, वेदी से उद्धृत जो मिट्टी के कण होते हैं, तीक्ष्णाग्र वाले, उसके राशि ढेर लगा दो, उसका नाम होता है उत्कर। उस उत्कर को हम कैसे, प्रत्युता उसमें संभव नहीं। और गौ आदि को बांधना है, गाय को बांधनी है, बकरा को बांधना है, किसी का नियोजन करना है पशुओं, तो वो परिधि में कैसे होगा, परिधि तो बहुत छोटा सा होता है। परिधेश्च स्थविष्टताम असंभवात, ऐसे सिद्धांत आश्रित्य संभवात कर्तुर गुणौ तौ लाघवात मतौ। लाघवात के तकार को नकार हो गया, अनुनासिक होगा। सब पशुकेशु चातुर्मासेषु श्रूयते है, पशुयाग सहित जो चातुर्मास श्रेष्ठी है वहाँ पर आया। उत्करे वाजिनम आसादयति परिधौ पशुम न्युंजीत इति। उत्कर में वाजिन का आसादन करो, कैसे होगा, उत्कर को धूल की मिट्टी का ढेर, थोड़ा सा ढेर सा, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा रहता है, उसे वाजिन डालेंगे, जो वाजिन तो तरल पदार्थ है, तो पी जाएगा मिट्टी पूरा, उसका रखेंगे कैसे उसके ऊपर, असंभव है, ये पूर्व पक्षी कहता है। क्योंकि उत्कर में वाजिन के आसादन करने की बात कहा गया, और परिधि में पशु को बांधने को कहा गया। और परिधि कितने होते, 3 अंगुल 4 अंगुल, अधिक से अधिक, उतने चौड़े में पशु का कैसे नियोजन करेंगे हम, असंभव है, ये पूर्व पक्षी कहता है। इसलिए ये सब विधियाँ हैं। एते आसादन नियोजने प्राकृताभ्याम अन्य कर्मणि विधीयते, प्राकृत है उस अन्य कर्मों में भी ले जा करके विधान किया जाएगा। इत्याद्य पक्ष युक्त, ये दोनों कर्म अन्य है। प्राकृताभ्याम अन्य, अन्य द्विवचन है, प्रथमा का द्विवचन, और कर्मणि ये भी दीर्घ, इसलिए द्विवचन। कर्म कर्मणि कर्माणि रूप चलता है ना, इसलिए ये प्राकृत कर्म से भिन्न ही कर्म मानना चाहिए। यदि आद्य पक्षयुक्त कुतः प्राकृति और अत्यंतम असंभवात, प्राकृत के आधार पर यह अत्यंत असंभव होगा। क्यों, स्वयं समझा रहा है। वेदेर उद्धृतानां पांशूनां तीक्ष्णाग्रो राशिर उत्कर, वेदी से उद्धृत मिट्टी का जो ढेर है उसे तीक्ष्णाग्र बना रखे हैं जो, उसका नाम उत्कर होता है। नहीं तत्र वाजनाख्य नीरस्य आसादनम संभवती। वाजन नाम क्या चीज़ है, जब दूध को फाड़ देते हैं छेना अलग हो जाता है और जो जल रह गया उसका नाम वाजन।
उस वाजिन का वहां पर रखना संभव ही नहीं है। वाजिन क्या नीरस्य आसादनम नहीं संभवती, ना भी अंगुलीवद अनियसी परिधौ, अंगुली के समान अत्यंत पतला सा उस परिधि में पशु नियोक्तुम अपि न शक्यते, पशु का नियोजन करना भी संभव नहीं है। तथा प्राकृत से दृष्ट प्रयोजन से असंभवात, प्राकृत इन कर्मों का जो दृष्ट प्रयोजन था वह नहीं कर सकता। अधिष्ठार्थत्वं तदेतत् सदृशे आसादन नियोजने कर्मांतरे विधीयते, इसे अधिष्ठता सिद्धि के लिए इनके सदृश कोई दूसरा कर्म ले लो जिसमें यथार्थ आसन नियोजन किया जा सके, उसके लिए विधान है इति प्राप्ते ब्रह्मः। तो सिद्धांत कहता है प्रयाज एकादशत्वादिवत लाघवात, प्रयाज एकादशत्वादि में जैसे हमने देखा था, हाँ, उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्राकृति और एवं वाजिना आसादन पशु नियोजन और उत्कर परिधि गुणों विधीयते, प्राकृत जो वाजिन का आसादन और पशु नियोजन उन दोनों को यहाँ उत्कर और परिधि रूपी गुण का विधान किया, ना संभव बता दिया मैंने। न च तीक्ष्णत्वेपि सुच्चग्रवद अयोग्यत्वम, तीक्ष्ण भले ही है लेकिन सुई के अग्रभाग के समान अयोग्य भी नहीं है। इसीलिए मृदराश्यग्रस्य पृथक्त्वेन स्वरूप स्वल्प पात्र आसादन योग्यत्वात्, मृद राशि का अग्रभाग में पृथक्त्वेन, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, स्वल्प पात्र, छोटे पात्र, स्वल्प पात्र में छोटे बर्तन में हम जल उस वाजिन को रख सकते हैं, उसके योग्य है वो। और परिधिश्चय ऐष्टिक वेद्यामिव न अनियान, यहाँ परिधि भी जो है ऐष्टिक वेदी के समान सूक्ष्म नहीं है, किंतु उत्तर वेद्याम सविष्ट तस्माद गुण विधि, किंतु उत्तर वेदी में स्थविष्ट होता है, बहुत चौड़ा परिधि बनाया जाता है, इसलिए वहां पर पशु को बांधना संभव भी है। अतः इसको गुण विधि मानना चाहिए, कर्मांतर विधि नहीं मानना चाहिए। चतुर्थाधिकरण आरचेति, चौथा अधिकरण का आरंभ करते हैं। दीक्षाहुति मंत्राणाम समुच्चयाधिकरणाम, यहाँ पर दीक्षा की आहुति संबंधी जो मंत्र है उनका समुच्चय करने का विधान करते हैं। षड्भिर दीक्षेतीत्यग्नि गतम प्राकृत बाधकम समुच्चितम वा बाध स्यात् कार्य क्या तच्च वाक्यतः अग्नि होमांगता क्लृप्ते रतिदिष्टेन तुल्यता विना आवृतिम द्वादशत्व सिद्धये स्यात् समुच्चयः। षड्भिर दीक्षेति इति अग्निगतम प्राकृत बाधकम, अग्निगत प्राकृत जो संख्या है 12 उसका बाद हो जाएगा, अथवा समुचितम व, अथवा प्रकृति के साथ समुच्चय करना चाहिए। पूर्व से बाधा से बात कर दो, क्यों, कार्य क्या तच्च वाक्यतः, क्योंकि उस वाक्य प्रमाण से कार्य की तक ज्ञान हो रहा है। अग्नो होमांगता क्लृप्तेर, अग्नि में होमांगता क्लृप्त है, प्रकृति में सिद्ध है, इसलिए अतिदेशेन तुल्यता, अतिदिष्ट के साथ समानता है। विनावृत्तिम द्वाशत सिद्धये स्यात् समुच्चयः, इसलिए आवृत्ति के बिना ही द्वाशत संख्या की पूर्ति के लिए हम समुच्चय करेंगे तो व्यवस्था बन जाएगा। अग्निचयने दीक्षा होते हैं श्रूयंत षड्भिर दीक्षेति प्रकृतावपि श्रवेण चतुस्रो ज्योति दीक्षितत्वाय इत्यादि दीक्षा आहुति षड्विहिता। अग्निचयन प्रकरण में दीक्षा आहुति स्पष्ट कह दिया गया षड्भिर दीक्षयति, और प्रकृति याग में भी कहा श्रवेण 4, अन्य के द्वारा 2, कुल मिला के 6 वहाँ भी कहे दीक्षा आहुति षड्विहिता। तत्र मंत्रा भिन्ना, और प्रकृति में भिन्न है, विकृति में भिन्न भिन्न है। आकूत्ये प्रयुजे अग्नये
स्वाहा इत्यादि प्राकृता मंत्रा। आकुतिम अग्नि प्रयुजगुं स्वाहा इत्याद वैकृता स्वरूप भिन्न है। आकुत्य चतुर्थी, यहाँ आकुतिम द्वितीय है, प्रयोजय चतुर्थी, प्रयोजम यहाँ द्वितीय है। वह अग्नि स्वाहा थी, ऐसे यहाँ अग्नि है ही नहीं बीच में इत्यादि। विकृतिया का मंत्र प्राकृतिया के मंत्रों से भिन्न है। तत्र वैकृतम आहुति मंत्र षटकम किम प्राकृत से बाधकम किं वा प्राकृत न समुचितम इति संशय। वैकृति याग में भी जो 6 मंत्र है और प्राकृत से आ रहा है जो अतिदेश से 6, उनको बाध देगा या उनके साथ समुच्चय करके 12 मंत्रों का उच्चारण होगा। प्राकृतेन समुचितम वा इति संशय। आज संशय सती पूर्व पक्ष कहता है बाधक मिति तावत प्राप्तम, बाधक ऐसा मानेंगे क्यों? कुतः कार्य क्या, काम है कि है ना दीक्षा के लिए अग्नि आधान किया जा रहा है, दीक्षा होती इनको कहा भी जाता है। इसीलिए तो कार्य क्यों से दीक्षिणी यष्टि भूता आहुत्युपकार लक्षणम यद कार्यम प्राकृतानाम मंत्रणाम तदेव वैकृतानाम अभी। विश्राम होना चाहिए अपी के बाद। दीक्षिणी इष्टि में अंगभूता जो आहुति उपकारक जो मंत्र है, उपकार करना रूपी जो कार्य है प्राकृत याग में, वे यहाँ पर भी वैकृत मंत्रों का भी वही कार्य है। न च विकृतौ तन्न प्रतीयते, विकृति याग उसकी प्रतीति नहीं हो रही है। इति नाशंक्यम स्वाहांतता रूपेण लिंगेन, स्वाहा आ गया का मतलब है आहुति है ही है, वो संशय नहीं है वहाँ पर। स्वाहांतता रूपेण लिंगेन मंत्रणाम आहुत्युपकारकत्व प्रतीत है, आहुति उपकारत्व प्रतीत हो रहा है। आहुतिनांच षड्वीर दीक्षित वाक्येन दीक्षणीयांगत्व प्रतीत है। आहुति एवं का तो षड्वीर दीक्षित, इस वाक्य के द्वारा दीक्षणीय इष्टि का अंगत्व भी प्रतीत हो रहा है। तस्मात् तच्छ्रूयमाणैर मंत्रैर अधिष्ठानां बाध, श्रूयमान प्रत्यक्ष श्रुति जो मंत्र विकृति याग में उनके द्वारा प्रकृति याग से आने वाले अतिदेश से आ रहे हैं जो उनका बाध हो जाएगा। इति पूर्व पक्ष। अग्नौ मंत्राणाम स्वरूपम यद्यपि प्रत्यक्ष श्रुति सिद्धम, अग्नि परक है मंत्रों का स्वरूप यह प्रत्यक्ष सिद्ध है, भले विभक्ति भिन्न है। वह आकुत्य आकुतिम है, विभक्ति भले भिन्न होगा लेकिन है वो अग्नि देवता, अग्नि का ही प्रज्वलन के लिए काम आना है। स्वरूपम यद्यपि प्रत्यक्ष श्रुति सिद्धम तथापि होमांगत्वम लिंगेन कल्प्यम, यानी मंत्र होम का अंग है। ये तो आपको लिंग प्रमाण आपने खुद ही कहा, स्वाहा शब्द आया हुआ है, स्वाहा शब्द को देखते हुए लिंग है हमारे पास, शब्द सामर्थ्यम लिंगम, इस लिंग प्रमाण से हम कल्पना करेंगे। तथा प्रत्यक्ष श्रुति नहीं है ना, प्रत्यक्ष श्रुति जो है आपको केवल इतने मंत्रों का स्वरूप सिद्ध कर रहा है, अग्नि विषयक मंत्र है, इतने मात्र श्रुति से सिद्ध हुआ, श्रुति प्रमाण से। तब लिंग प्रमाण की तरफ विनियोग करना पड़ेगा उसको। तथा च अतिदेश कल्पेर मंत्रे तुल्य बलत्वात्, इसलिए अतिदेश के द्वारा आए हुए सिद्ध जो मंत्र, वहाँ तो प्रकृतिया में तो कर चुके हैं ना कार्य, ये वह मंत्र क्या है? क्लृप्त है। तो क्लृप्त मंत्र और कल्पित मंत्र वो प्रत्यक्ष श्रुति से आया हुआ है, अतिदेश से आया हुआ है, वो क्लृप्त है, और आपका या लिंग प्रमाण से कल्पित है। लेकिन फिर भी दोनों का तुल्य बल है। क्यों? लिंग प्रमाण यहाँ प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष श्रुति है ना लिंग प्रमाण स्वाहा, लेकिन वहाँ अतिदेश से आ रहा है, अतिदेश के कारण से उसमें कमजोरी है, या लिंग प्रमाण से विनियोग से इसमें भी कमजोरी है, तो दोनों ही तुल्य बल हो गया। श्रुति प्रमाण नहीं ना, जैसे प्रकृति में श्रुति प्रमाण था प्रत्यक्ष श्रुति, लेकिन विकृति में प्रत्यक्ष श्रुति नहीं है, स्वाग और आपको लिंग बना रहे हैं, इसे स्वाग और रूपी लिंग प्रमाण से आप विनियोग कर रहे हैं। और उधर प्रकृति में भले प्रत्यक्ष श्रुति था, लेकिन अतिदेश होने से वो भी कमजोर हो गया। दोनों के अपने अपने तरीके का कमजोरी होने से दोनों को हम तुल्य बल मानते। तुल्य बलत्वात् न बाध्य बाधकता, न बाध्य बाधकता संभव ही नहीं है। एवमपि न समुच्चय प्रमाणम अस्ति, तब पूर्व पक्ष फिर भी ठीक है, लेकिन समुच्चय में कोई प्रमाण नहीं है।
इति चेद अस्त्य प्रमाण प्रमाण है। द्वादश जुहोती संख्या विधान सिद्ध है। 12 मंत्रों से आहुति दो एक कहा, और 12 मंत्री पूर्ति कैसे होगी? यहाँ तो विकृतियाँ में जो 6 सुने है उन 6 का आवृत्ति करनी पड़ेगी। आवृत्ति लक्षण गौरव दोष है। गौरव अलग अलग प्रकार के ना, आवृत्ति लक्षण गौरव दोष है, वाक्य भेद रूपा गौरव दोष भी है, और विरुद्ध त्रिक द्वय नाम का गौरव दोष भी है। मीमांसा में 3 प्रकार के माने गए हैं। या आवृत्ति करना पड़ेगा 12 पूरा संख्या करने के लिए। ऐसे ना करके आवृत्ति रूपी गौरव दोष से बचने के लिए हम क्या करेंगे? विकृतियाँ का अपना 6 है और प्रकृति से 6 आया, 6 और 6 12 हो गया। आवृत्ति करना ही नहीं पड़ेगा हमको, लाघव हो गया। ये वही समझा रहे। द्वादश ज्योति संख्या विधान सिद्ध है, या विश्राम होना चाहिए सिद्ध के बाद। न च वैकृता नाम एवं षण्णाम आवृत्तिया संख्या सिद्ध्यति इति न वाच्यम। विकृति याग में आए हुए 6 मंत्रों का आवृत्ति से ही संख्या सिद्ध हो जाएगा, 12 संख्या। ऐसा मत कहो। आवृत्तिर अश्रुतत्वात् न च सा कल्पयितुं शक्यते। आवृत्ति के लिए कोई यहाँ विधि नहीं है, अतएव आपको कल्पना करनी पड़ेगी। एनआई से कल्पना करने के लिए भी कोई आधार नहीं है आपके पास। अन्यथा भी संख्या उपपत्ति है, अर्थापत्ति प्रमाण कर लो। कहते नहीं, अन्यथा भी उपपत्ति है। अन्यथा अनुपपत्ति क्या है? अर्थापत्ति प्रमाण। अर्थाप्रमाण का तोड़ कैसे होता है? अन्यथा उपपत्ति, अन्यथैव उपपत्ति और अर्थ से बाधा, 3 प्रकार से होता है। या अन्यथा भी उपपत्ति है, एक अन्यथा भी संख्या उपपत्ति है। इस अर्थापत्ति प्रमाण के आधार पर भी आप कल्पना नहीं कर सकते। तस्मात् समुच्चयति राद्धांता, समुच्चय करना ही उचित सिद्धांत है। पंचमाधिकरणम आरचिति, 5वां अधिकरण की रचना करते हैं। पुनर्राधे दक्षिणा समुच्चय अभावाधिकरणम। पुनराधान जब किया जाए उस स्थिति में क्या दक्षिणा जो पहले का और पुनराधान का दोनों का समुच्चय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पूर्व पक्ष कहेगा करना चाहिए। जैसे भी पूर्वाधिकरण समुच्चय आपने कहा, यहाँ भी समुच्चय करो, सिद्धांत नहीं होगा। एकादिना समुच्चयम पुनर्निष्कृत इत्यदः बाधकं वा समुच्चयम उभयोरुतिधीरणात् आधान दक्षिणोपेत मभयोरित्यनुद्यते ददात्विधायित्वात् कार्यैक्यात् बाधकं भवेत्। एकादिना समुच्चयम पुनर्निष्कृतः इति अधः बाधकं वा इति। वह विधान आया आधान में, विकल्प किया, गोद्रव्य दक्षिणा और द्रव्यांतर दक्षिणा का भी वर्णन किया। बहुत प्रकार का वर्णन किए दक्षिणाओं का, एकादेया, षड्देया, द्वादश देया इत्यादि कथन किया है। और अब पुनराधान के लिए पुनर्निष्कृति करो, अर्थो दक्षिणा भी का पुनर्ग्रहण करने के लिए। उन सभी दक्षिणाओं का पूर्व पक्ष कहेगा पूर्वाधिकरण न्याय के अनुसार समुच्चय करना चाहिए, अथवा बाद होता है, बाद कम वा। पूर्व पक्षी समुच्चय क्यों? उभयोरिति उदीरणात्, उभयो का है वहाँ विधि में, दोनों, इसे समुच्चय करो। सिद्धांत नहीं। आधाने दक्षिणोपेतम उभयोरिति अनुद्यते। आधान में दक्षिणा से युक्त दोनों का अनुवाद मात्र, वो विधि नहीं है। उभयोर यहाँ विधि नहीं है, अनुवाद है। क्यों? ददाति इति अविधायित्वात्। ददाति ऐसे कोई विधायक वाक्य शब्द तिंगंत है ही नहीं, इसलिए एक ही कार्य है, कार्यक्यत्वात् यहाँ दक्षिणा का परस्पर बाध हो जाएगा, बाधकं भवेत्। आधाने विकल्पिता गोद्रव्य दक्षिणा द्रव्यांतर दक्षिणाश्च भव्यः श्रूयन्ते। गो दक्षिणा
और द्रव्यांतर दक्षिणाओं का विकल्प आधान कर्म में कहा गया है। एकादेया, षड्देया, द्वादश देया इत्यादि के द्वारा पुनराधान हेतु, और पुनराधान में तो पुनर्निष्कृतो रथो दक्षिणा का दिया। पुनर्निष्करण करने से आपको रथ देना पड़ेगा दक्षिणा में। हर एक ब्राह्मण को रथ पे बिठा के घर भेजो दक्षिणा में इत्यादि श्रुतम। भग्न सन पुनः समाहिता पुनर्निष्कृति ही। और रथ में कैसा होना चाहिए हो, जैसे आजकल की भाषा में क्या कहते हैं, नया चीज खरीदते तो क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट हैंड। और दूसरे में क्या होता है, टूट फूट हो गया, फिर उसको रिपेयर कर दिया, फिर बेच देंगे आप, हो जाता है सेकेंड हैंड कहा जाता है। सेकेंड हैंड रथ को देना निष्कृत का अर्थ इसे समझ में सरल होगा, इसलिए बता दिया मैंने इस भाषा से। पुनर्निष्कृता, हाँ भाई, उपयोग किया हुआ, उपयोग कर घिस गया तो क्या हो गया, वो तो यूज हो, सेकेंड हैंड तो हो ही गया ना। कार हो, स्कूटी हो, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, कुछ भी हो, जो उपयोग कर दिया, टूट फूट हो गया, इसलिए रिपेयर कर दिया आपने, बढ़िया चमका दिया है, बेचने के लिए चमकाना पड़ता है ना। इस पर पुनर्निष्कृतो रथो दक्षिणा। पुनर्निष्कृत कहते हैं जब भग्न, वास्तव में यहाँ तो क्या उपयोग किया हुआ नहीं, भग्न हो गया, टूट गया, और उसको आपने सुधार करके दोबारा आप प्रयोग करने योग्य बनाए हैं, ऐसे रथ को बोलते हैं पुनर्निष्कृत रथ, वो दक्षिणा में देना है, ये कहा गया। पुनर्निष्कृत इत्यादः वह समुच्चयम बाधकम वा, यहाँ पर वही कर रहे हैं। देखो स्वयं व्याख्या किया है, भग्न सन पुनः समाहिता पुनर्निष्कृता। भग्न होते हुए को दोबारा आपने बढ़िया ढंग से जोड़ जाड़ के समाहित कर दिया, उपयोग करने योग्य बना दिया, उसका नाम पुनर्निष्कृता। संयम पुनर्निष्कृत आदि दक्षिणा, वह यह जो पुनर्निष्कृत आदि दक्षिणा है, किम अधिदिष्टया एकादि संख्या दक्षिणया समुच्यते उदत्ताम बाधते। वह अधिदिष्ट एकादि संख्या युक्त जो दक्षिणा आती उसके साथ उसका समुच्चय होगा अथवा उनका बाद होगा, ये संशय हुआ। उभयोर ददाति आधेयिकी पौनराधेयिकीश्च इत्युक्तत्वात्। उभयोर ददाति आधेयिकी पौनराधेयिकीश्च, एक आधेय और पौनराधेय दोनों का दक्षिणा देना चाहिए, ये कहा गया है। अतएव समुच्चय मानो इत्युक्तत्वात् समुच्चयति पूर्व पक्ष। तो सिद्धांत नहीं, ददाति थी वर्तमान निर्देश से विधित्व भावात, या ददाति वर्तमान काल का निर्देश है ये, यहाँ लेट लकार मत समझो, यहाँ लेट लकार नहीं है, लट लकार है ये। तो विधित्व संभवाद आधान काले पूर्वम दत्तम पुनराधान काले दीयमानंच। आधान काल में पहले दे दिया गया था दक्षिणा, और पुनराधान काल में बाद में दोबारा दिया जा रहा है। उन दोनों का मिलित्वा उभयोरित्य नृत्य, दोनों को मिला करके उभयोग अनुवाद है, यहाँ विधि नहीं है। दक्षिणा स्वरूपस्य तत्कार्यस्य, दक्षिणा का स्वरूप क्या है, क्रयण करना, उसका जो कार्य है वह क्रयण रूपा जो कार्य है वह एकत्वात् उपदिष्टम अधिदिष्टस्य बाधकम। उपदिष्ट जो ये पुनर्निष्कृत रथ है वह अधिदिष्ट एका गौ आदि दक्षिणाओं का बाधक हो जाता है। षष्ठाधिकरणम वा रचयति, षष्ठाधिकरणम वा रचयति। वासो वत्साधिकरणम, वासो वत्साधिकरणम, वासो वत्सुम समुच्चय मनवाहारेण वा न वा अविरोधा समुच्चयम न कार्याद् विरोधतः। अविरोधात् समुच्चयम, ये कह रहा।
वासोवत्सम समुच्चयम अन्वहारेण व नवा। आग्रहण स्टी में आया है वासो दक्षिणा वत्स प्रथमजो दक्षिणा, ऐसा आया है। कपड़ा दक्षिणा में दो, प्रथमज जो वत्स वो भी दक्षिणा में दो, एक है। जो गाय का पहला बच्चा, पहला जो गाय जो जन्म देती है उसको प्रथमज कहा जाता है। फिर भाई हर साल जन्म देती रहती है, द्वितीय तृतीय हो जाएगा। पहली बार जो जन्म दे रही है, जो बछड़ा पैदा हो गया उसको प्रथमज वत्स कहते हैं, वो दक्षिणा देनी चाहिए। और प्राकृत याग में क्या कहा? नहीं, अनवाहारी पचन, उन्हें भात केवल देना है, पकाया हुआ भात खिलाना दक्षिणा में, बस। दाल भात खिलाओ, दाल भात दक्षिणा का। अपूर्व पक्षी कहते हैं दाल भात को ये जो आपका कपड़ा और बछड़ा का समुच्चय कर दो, दोनों दे दो दक्षिणा। पूर्व पक्षी एक अविरोध समुच्चय, कोई विरोध नहीं हमें दिख रहा है, ये समुच्चय कर देना चाहिए। ना कार्य क्या विरोधता, कार्य क्यों के ना कारण से हम विरोध मानते हैं। आग्रहणे श्रूयते, आग्रहण याग में इष्टि में ये बात सुनने को मिला। वासो दक्षिणा वत्स प्रथमजो, प्रथमजो यहाँ नहीं है, ठीक कर लेना, प्रयजो हो गया है, प्रयजो नहीं हो, प्रथमजो दक्षिणा इति। तदेतत् प्राकृति अनवहार्येण सह विरोधाभावात्, और वह यह प्राकृत जो अनवहार्य रूपी भात है उसके साथ विरोध न होने से समुच्चयते, समुच्चय करनी चाहिए थी। मंद पूर्व पक्ष एक कार्यत्व विरोधित्वाद, एक कार्य सिद्धि के लिए परस्पर विरोधी दक्षिणा है माना जाएगा, न समुच्चय किंतु बाधयति राद्धान्तः। सप्तमाधिकरण मार्ज, सातवां अधिकरण आरंभ होता है। वासोवत्सस्य अन्वहार्य धर्मगत्वाधिकरणम, वासोवत्सस्य अन्वहार्य धर्मगत्वाधिकरणम। जब कपड़ा जब दूंगा भी और बछड़ा दूंगा तो अन्वहारी का धर्म क्या है? भात है ना, मैंने चावल को पकाना, फिर कपड़े को भी पकाओ पानी में, हाँ, बछड़े को गर्म पानी में खड़ा कर दो, हालत खराब हो जाएगा उससे, नीचे आग भी जलेगा। तो वैसे गर्म पानी में खड़ा कर सकते हैं, नीचे आग जल रहा हो, उबल रहा हो तो जल जाएगा वो। कहते जैसे अनवाहारी पचन वैसे मैंने विरोध खत्म करने के लिए पूर्व पक्षी शंका उठाता है, विरोध दूर करने के लिए कह रहा है उसको भी पका दो, इसको भी पका दो, पका पकाए वैसे एक हो गया ना, विरोध नहीं रहेगा। अनवाहारी पचन में पकाया हुआ है और यह है न पकाया हुआ, ये विरोध तुम दिखाना चाहते हो। हम अविरोध करने के लिए क्या करेंगे? उसको भी पका देंगे, जल में उबाल दो, क्या दिक्कत, कपड़े को उबालते ही है रंग वंग करने के लिए, इन बछड़े को कैसे करेंगे? इसलिए कहते देखो अन्वाहार्यस्य धर्मोत्र न कार्य क्रियते अथवा न तद्धर्मत्तो मैवं साधनत्व प्रयुक्तितः। अन्वाहार्यस्य धर्मोत्र न कार्य क्रियते अथवा, नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। पूर्व पक्षी कहेगा नहीं कर सकते आप, असंभव है, ऐसे मत करो, सीधा नहीं करना पड़ेगा। सिद्धांत करने बोल रहा है, हाँ, सिद्धांत करो कहता है। कैसे करेंगे, क्या युक्ति निकालेंगे? देखो, न तद्धर्म, तो इसलिए कहा न कार्य क्रियते अथवा, पूर्व पक्ष न कार्य तद्धर्म, तो वह धर्म को यह करना असंभव है, व्यर्थ भी है। कपड़े को उबाल के क्या होगा? कपड़ा पकेगा क्या? कुछ नहीं, इसलिए नहीं किया जाए। धर्मैवं साधनत्व प्रयुक्तितः, साधनत्व का प्रयुक्ति के आधार पर आपको करना पड़ेगा। संति अनवहार्य धर्मा तत्कल्प सूत्रकार
उदाजहार। अनवहार्य पचन के धर्मों का वर्णन किया गया है, जिसका कल्प सूत्रकार ने स्पष्ट ही कहा है। दक्षिण सद्भ्य उपहर्तवा इति संप्रेष्यति। ये ब्राह्मणा उत्तरस्तान यजमान आह दक्षिणत एतेति तेभ्यो अन्वाहार्यम ददाति। ब्राह्मणा अयम व ओदन इति प्रतिगृहीत उत्तरत परितेति संप्रेष्यति इति सोयम धर्मो वासवत्सेन कार्य। अनवहार्य धर्म क्या है? कल सूत्रकार ने वर्णन किया। दक्षिण सद्भ्य उपहर्त व एते संप्रेष्यति कह दिया। दक्षिण भाग में विद्यमान सदोमंडप से उपहरण करता हुआ आपको संप्रेषण करना चाहिए। उसकी व्याख्या कर रहे स्वयं। ये ब्राह्मण उत्तर तान यजमाना, जो उत्तर भाग में बैठे हुए हैं ब्राह्मण, उनको यजमान कहता है दक्षिण एता, आप दक्षिण दिशा की ओर आइए। जहाँ अनिवार्य पचन दाक्षिणाग्नि में भात पका हुआ है। तेभ्यो अन्वहार्यम ददाति, और वह आने के बाद उनको क्या करता है? ये अन्वहार्य, वो भात को दे देता है। ब्राह्मणा, और ब्राह्मण लोग क्या कहेंगे जवाब में? अयम व ओधन इति प्रतिगृहीत, वो भी उसी प्रकार से प्रतिग्रहण कर लेते हैं। उत्तरत परिता इति, और वापस उत्तर दिशा की ओर अपना लौट के चले जाते हैं। यदि संप्रेष्यति, इस प्रकार से संप्रेषण पूर्वक कार्य व संपादन होता है। स्वयं धर्म व्यधर्म वासवत्सन च कार्य, या तो पकाना और कार्य भी कर दो, नहीं कर सकते इतना तो कर सकते हो ना, कपड़े को भी दक्षिण में रख दो, बछड़ा को भी दक्षिण में रख दो, और उत्तर में प्राण को तुम चलो इधर दक्षिण को आओ। जैसे दक्षिण आप भात देता है, ऐसे कपड़ा भी दे सकता है, बछड़ा भी वहाँ दे सकता है। फिर इन सबको लेकर के उत्तर जाओ, उत्तर दिशा वापस जाओ लेकर के, ऐसे भी तो कर सकते हैं। पकाना ही क्यों लेना, यूं इधर व्यवस्था दे देंगे पूर्व पक्षी। स्वयं धर्म वात्सो वत्सेना कार्य तस्य अनवहार्य निमित्तत्वात्, वासो और वत्स रूपी जो है उनके साथ में अवश्य इस दक्षिणाओं के साथ में भी करना चाहिए, क्योंकि अनवहार्य के ही निमित्त से सब किया जा रहा है। चेत मैवाम, ऐसा मत कहो। अनवहार्य से दक्षिणारूपेण आनति साधनत्व प्रयुक्ता, अनवहार्य की जो दक्षिणा है वह इस रूप से दिया गया, उसके लिए हम उन ब्राह्मणों को खरीद रहे हैं। दक्षिणा का मुख्य लक्ष्य क्या है? खरीदना। आनति पूर्ववाच आनति करते खरीदना, व्यापार है, क्रयण करना। आनति साधनत्व प्रयुक्ता ते धर्म क्रियंते, उसके अंतर्गत ये सब धर्म होता है। इधर उधर से इधर आइए, लेकर के वहाँ जाइए, ये सारी चीजें जो है वो क्रयण के अंतर्गत है। ये सब ते धर्म क्रियंते तत्साधनत्व वासो वत्स्य समानम, और तारस आनति का साधनत्व वास में भी है, वत्स में भी है। तस्माद अत्रापि संति ते धर्मा, यह भी उन धर्मों को उसी प्रकार से अनुष्ठान करो। उधर कोई धर्म नहीं करना, तो पूर्व पक्ष निषेध कर दिया, न कार्य तद्धर्मा, तसीदा ने करना चाहिए। पकान भी काम नहीं कर सकते हो, ऐसे कर देंगे। दक्षिण भाग में जहाँ भात है वहीं पर कपड़ा भी रख देंगे, वहीं पर बछड़ा भी रख देंगे, उनको आदेश देंगे वहाँ से इधर आइए। अनवहार्य पचन दक्षिणाग्नि की स्थापना में जो हम ग्रहण कर रहे हैं, किनको? ब्राह्मणों को। उन ब्राह्मणों के लिए उसके साथ ये भी दक्षिणा देने में कोई दोष नहीं है। बल्कि ब्राह्मण खुश हो जाए, केवल भात दाल भात खा के क्या खुश होंगे? घर में भी मिले रहा था दाल भात, यहाँ खा के क्या करेंगे? बस बोले और खुश हो जाए, चलो एक बछड़ा भी मिल गया, एक जो है कपड़ा भी मिल गया,
और खुश होकर काम करेंगे। तत्रापि सन्ति ते धर्माः इति आग्रहेणे देयस्य वत्सस्य पाक अभावाधिकरणम। अब पकड़े के बारे में भी आगे बात आग्रहेणेष्टि में लेंगे। अब उस आग्रहेणेष्टि में देवता जो वत्स है उसके पाक पकाया जाए या ना खाया जाए। कपड़े में तो संभव भी है, चलो वो पकता है नहीं कहता है, गलता है कि नहीं गलता है, लेकिन कम से कम पानी में उबाल के दिया तो जा सकता है। लेकिन बछड़े के बारे में ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए पाक अभावाधिकरण पाकोस्ति नोवा वत्से स्यादन्वाहार से दर्शनात् नवत्सन्नाशादश्रौति दक्षिणा मांसदानतः। पाकोस्ति नोवा वत्से, पाक रूपी धर्म जो अनवाहार्य पचन का धर्म है वह वत्स में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पूर्व स्याद अनवाहार्य से दर्शनात्, करना चाहिए। आपने कहा अनवार्य के समान ये भी है, अनवार्य का ही दक्षिणा है, इसे उसके समान ही भी काम करो, इसको भी पकाओ। सिद्धांत है ना वत्स नाशात, यदि आप उबलता जल में बछड़े को डालोगे तो मर ही जाएगा वो। तो दक्षिणा का ही नाश कर दोगे क्या, कि दक्षिणा देना है कि नाश करना है। वत्स नाशाद अश्रौति, इसीलिए पकाना ये श्रौत धर्म नहीं है। दक्षिणा मांस दानतः, और मांस के दान के द्वारा भी दक्षिणा सिद्ध हो सकता है। अन्वाहार्य पाको अस्ति पूर्वन्यायेन तद्धर्मतिदेशात् वत्से अपि पाक स्यादिति चेत् न। अन्वाहार्य में पाक क्रिया के बिना भात तो बनेगा नहीं है, इसलिए पूर्व न्याय के आधार पर उनके धर्मों के यहाँ देश हो रहा है, तो वत्स में भी इसलिए पाक रूपी क्रिया होना चाहिए। जन्ना वत्स नाश प्रसंगात, वत्स का नाश की प्रसक्ति होगी। अस्तु इति चेत, अरे नाश होने दो, नाश हो तो क्या फर्क पड़ता है, मर जाएगा तो उसका मांस निकाल के दान दे देंगे, क्या दिक्कत है। पूर्व पक्षी बड़ा विचित्र है। तथा सती मांस दानेन श्रुतः न अश्रुत कल्पने प्रसज्जेयाताम, यदि ऐसा करोगे मांस दान दे दोगे तो श्रुत का हानि होगा। बछड़ा दो बोला, बछड़े का मांस तो नहीं विधि है ना, श्रुत का हानि त्याग होगा। अश्रुत की कल्पना करनी पड़ेगी, लक्षणा करना पड़ेगा, वत्स से वत्स का मांस ऐसे लेना पड़ेगा, वत्स से वत्स के मांस में उसकी लक्षणा करनी पड़ेगी, ये गौरव दोष है। श्रुत हानि और अश्रुत कल्पना ये दोष प्रसक्त हो जाएगा। तस्मात् नास्ति वत्से पाक, वत्स में पाक नहीं होगा। तो पूर्व पक्षी कहता है ये वत्स में पाक नहीं होगा, कपड़े को भी पकाओ मत, क्यों चावल चावल पका के भात बना के दो। वत्स में तो नहीं हो, मर जाएगा ना, लेकिन कपड़ा जल के राख थोड़ी हो जाएगा पकाने से, पानी में राख तो होगा नहीं, सर्वप्रथम नाश होगा नहीं उसका, इसलिए पकाना चाहिए उसको। अच्छा है, पका के या बढ़िया से सुखा करके देंगे तो उसे उसका मार उड़ तो उतर जाएगा। नवमाधिकरण मारचेति आग्रहणे वाससी पाकाभावाधिकरणम, आग्रहण में वास में भी पाक के अभाव सिद्धांति कहेगा। पूर्व पक्षी कहता है पका तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो स्वरूपनाश नहीं है ना, वहाँ स्वरूपनाश तो इसलिए पाक नहीं संभवता, वत्स कपड़े में स्वरूपनाश होगा नहीं, इसलिए पाक करना चाहिए, पूर्व पक्ष कहेगा। तो सिद्धांत के नहीं, यहाँ भी जरूरत नहीं है। नहीं, सफ़ेद धोती दिया जाता है, कलर है ही कहाँ, उतरेगा कहाँ। ब्राह्मणों को सफ़ेद धोती दिया जाता है, रंगीन कपड़े नहीं दिए जाते। अब तो पीला रंग तो घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, रंग तो रहेगा ही पीला, पूरा मिटेगा नहीं कभी भी। आप पीला रंग करके देख लो, बाद उसको दोबारा सफ़ेद करने की कोशिश करो, फट जाएगा, लेकिन होगा नहीं।
पीला रहेगा। वासस्यास्ति न वा पाको विनाशा भावतस्त्यसौ वैयर्थ्यादप्यशक्यत्वात् पाको वाससि नोचितः। एक तकार नहीं यहां पर, अशक्यत्वात् त्वात् आदि तकार होनी चाहिए। वासस्य अस्ति न वा पाको, कपड़े को पकाया जाए या नहीं पकाया जाए। पूर्व पक्षी कहता है कपड़े को पकाओगे ना विनाशा भावतो, स्वरूपतः नाश होगा नहीं, इसलिए अस्ति असौ। सिद्धांत है नहीं, वही अर्थ्यात, पका के क्या लाभ है बताओ मेरे को। और अशक्यत्वाच्छ, कि पकाने का अर्थ क्या होता है? चावल का पकने का मतलब उसका अवयव शिथिल होना, ढीला होना, गलना बोलते हैं, गल गया, पक गया, उसको कहा जाता है। या कपड़े में ऐसे कुछ होगा क्या? क्या उसके अवयव धागे फूल जाएंगे, पक जाएंगे, गलेंगे क्या? सिकुड़ जाएगा उल्टा हो। इसीलिए अशक्यत्वाच्च दो हेतु दे दिया। पाको वाससि नोचित, कपड़े का जो है पकाना रूपी क्रिया संभव नहीं है, उचित नहीं है। वाससा उष्णोदक भांड प्रक्षेपेण वत्सस्यैव विनाशो नास्ति, कपड़े को गर्म पानी के बर्तन में प्रक्षेप करने से बछड़े के नाश के समान नाश नहीं होता। तस्माद् अनवहार्यवत् पाको अस्ति, जैसे भात को पकाया जाता है वैसे कपड़े को पकाया जा सकता है। इति चेन्न ओदनत्वार्थो ही पाक नहीं वास सहस्रदा पच्यमानस्यापि ओदनता संभवती। चावल को ओदन बनाने के लिए, भात बनाने के लिए पाक क्रिया होती है, परिवर्तन होता है उसमें, है कि नहीं? केवल चावल दे दो उसमें सांभर डाल के खाओ बोलो तो खाएगा क्या? है चाहे जितने बढ़िया भी सांभर होगा वो तो गाली देगा, वो कहे क्या तुम कर रहे हो, चावल दे दो उससे सांभर कैसे खाएंगे? पकाओगे तो खाया जा सकता है, भात को खाया जाएगा, चावल को नहीं। इसी तरह यहां पर भी जो है वह लक्ष्य क्या है पकाने का? चावल को भात बनाना, ये लक्ष्य है। वैसे कपड़े का रूपांतर होगा क्या कुछ पकाने से? नहीं होगा। पाका नहीं वाससा सहस्रदा पच्यमानस्यापि, 1000 बार पका लो उसको पानी में फिर भी ओदनता नहीं संभवती। और भात जैसे परिवर्तन हो गया चावल का वैसे परिवर्तन होने वाला नहीं है। न च पाक कर्तुम शक्यते है, इसलिए पाक करना संभव नहीं है। नहीं उष्णोदक संयोग पाक शब्द से अर्थ, ये पूर्व पक्ष कहेगा गर्म जल के साथ संयोग होने का नाम है पाक मान लो, कहते ऐसा अर्थ नहीं हो सकता। किंतरी तंडुलानाम विकृतिम जनयितुम कृतः पुरुष प्रयत्न पाका, तंडुलों को का विकृति करके भात बनाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए पुरुष के द्वारा किया जा विशेष प्रयत्न का नाम पाक होता है। न च वास्य अस्ति विकृति ही, और वास में ऐसे कोई विकृति, विकृति मैंने गलना हो ही नहीं सकता। तस्माद अधिष्ठ पाक को बाध्यते, अधिष्ठ पाक का बाध किया जाता है।